चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे पहली खबर की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने उन्हें फिर समन जारी किया है और पूछताछ के लिए 3 नवंबर यानी कल ईडी ऑफिस रांची में बुलाया है। पिछले दिनों खनन घोटाला मामले में छापामारी के दौरान सेंट्रल एजेंसी को उनके करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा के घर से एक लिफाफा मिला था जिसमें सीएम हेमंत सोरेन का चेकबुक रखा हुआ था। वहीं ईडी को साहिबगंज में जांच के दौरान इस बात के सबूत मिले थे कि आरोपी मिश्रा और उससे जुड़े लोग अफसरों के सामने सीएम के नाम का इस्तेमाल करते रहे। साथ ही प्रेम प्रकाश के घर से सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात जवानों के नाम आवंटित 2 AK-47 और 60 गोलियों के मिलने का मामला भी शामिल है। समन के साथ ईडी ने झारखंड डीजीपी को भी पत्र लिखा है और 3 नवंबर को ईडी ऑफिस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की गुजारिश की है। तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। खनन घोटाला मामले को लेकर चौतरफा पहले ही वो घिरे हुए थे और अब ईडी के समन के बाद से और इस मामले में गर्माहट आ गई है। आपको बता दें कि कल हेमंत सोरेन को ईडी के सम्मुख पेश होना है इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीच में भी उनको ईडी ने पेश किया था, समन जारी किया था और एक बार फिर से उन्हें समन जारी हुआ है पूछताछ के लिए। दरअसल ये पूरा मामला खनन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसके चलते ये माना जा रहा है कि बड़े संकट में हेमंत सोरेन फंस सकते हैं और फंस भी चुके हैं, क्योंकि ईडी करीब 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही है। लगातार उसकी जांच जारी है और पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेज दिया है। उन्हें कल सुबह करीब 11:30 बजे ईडी के दफ्तर में उपस्थित होना होगा पूछताछ के लिए। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने साहिबगंज के पटना में होने वाले अपने कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। बुधवार को साहिबगंज से वो रांची लौट जाएंगे और खबर यह भी है कि गुरुवार को ईडी के सामने अगर उपस्थित नहीं होंगे तो ईडी के विरुद्ध वो कोर्ट जा सकते हैं। और इस समय हमारे साथ जेएनएम प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। नीलम जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। नीलम जी, जिस तरह से पहले भी समन उन्हें जारी किया गया था हेमंत सोरेन जी को और एक बार फिर से जारी किया गया है, लगातार हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार इस मामले में छानबीन तो चल ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम जिस तरह से बार बार सामने आता है तो सियासत भी इस पर खूब होती है। इस पूरे समन को लेकर और अभी तक जो ईडी ने कार्रवाई की है उस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब से हमारी सरकार बनी है जी, तब से केंद्र की सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल किस प्रकार से हमारी सरकार को परेशान करने के लिए, अस्त-व्यस्त करने के लिए जी शुरू से करते आ रही है, ये तो जग जाहिर है। इसमें तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इन केंद्र की एजेंसियों के द्वारा जो भी प्रयास केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया गया है और ईडी का समन जिस तरह, जब उनके हाथ में कुछ नहीं होता है तो ईडी का समन भेज दिया जाता है जी। तो इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल एक कमजोर दिल के लोग ही कर सकते हैं। आप देखे होंगे भी आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया। हमेशा यहाँ के सरकार को अस्त व्यस्त करना और यहाँ के सरकार को गिराने के लिए किस प्रकार का हथकंडा वो लोग इस्तेमाल करते हैं। नीलम जी, लेकिन क्या ये स्पष्ट है कि कल जो सुबह 11:30 बजे का वक्त उन्हें दिया गया है ईडी के सामने पेश होने के लिए, तो कल मुख्यमंत्री जाएंगे इस पूछताछ के लिए? अभी उस पे वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे का कार्रवाई हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी हर जिले में बैठक चल रही है। हम लोग का कल आक्रोश रैली मोराबादी मैदान में होगा, जिसमें पूरे झारखंड से लोग वहां पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर इस प्रकार का प्रताड़ना हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जी। तो इसलिए मोराबादी मैदान में सब जुटेंगे। एक संघर्ष एंड आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम वहां पर होगा। बिल्कुल, आक्रोश रैली, संघर्ष रैली निकालने का कार्यक्रम आपका होगा, निर्धारित होगा। लेकिन इसके अलावा यदि नीलम जी हम बात करें तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है और ईडी ने जब से पूरी जांच शुरू की है, जिस तरह से आपकी पार्टी लगातार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाती है। लेकिन यदि आगे की प्रक्रिया की हम बात करें, ईडी की कार्रवाई तो अभी बहुत लंबी जाने वाली है। ऐसे में क्या कोई न्यायिक प्रक्रिया भी आप लोग आगे अपना सकते हैं इस पूरी कार्रवाई को रोकने के लिए या फिर इस पर होल्ड लगाने के लिए? जी बिल्कुल जी, न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल अपनाई जाएगी जी, क्योंकि हम लोग का तो मुख्य धारा से जुड़ करके ही हम लोग को भी कदम उठाएंगे। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया भी आरंभ होगी। कानून का भी सहारा हम लोग लेंगे। जी, बिल्कुल लिया जाएगा।
जी, चलिए नीलम जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थी डॉक्टर नीलम मिश्रा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की आधिकारिक प्रवक्ता है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश केंद्र सरकार जो जांच एजेंसियां हैं उनका उपयोग करते हुए कर रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरुआत से ही इस बात को रखता रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कल जब सुबह 11:30 बजे का वक्त दिया गया हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में मौजूद होने के लिए, तो क्या वो पेशी के लिए जाएंगे, पूछताछ के लिए जाएंगे, सवालों का जवाब देने के लिए? इस पर अभी तक पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। कहा है कि कोई भी फैसला इस पर अभी नहीं हुआ है। तो यह स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जो समन अभी भेजा गया है इसे लेकर कल पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री क्या हाजिर होंगे या फिर कोई और प्रक्रिया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अपनाई जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि यदि मुख्यमंत्री इस पूरे आरोपों को नकारते हैं, उनकी पार्टी इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती है, तो फिर पूछताछ में हर्जी क्या है। अब फिलहाल देखना होगा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन का नाम बार बार इस खनन घोटाले को लेकर के आ रहा है, इसमें आगे ईडी क्या कार्रवाई करती है और क्या कल समन का जवाब देते हुए दफ्तर में पेश होते हैं हेमंत सोरेन।